नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और टेस्ट सीरीज में जो यहाँ टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे, ये आपको ध्ये आइए से देख रहे थे आर ओ के लिए। तो इसमें टोटल 10 टेस्ट था और 10 में हम लोग 9 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल जो है जीएस का 5 टेस्ट और हिंदी का 4 टेस्ट आपको कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी का एक टेस्ट और बचा हुआ है और ये टेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं और इसका ये टेस्ट नंबर 5 है। इसमें टोटल आपको पता ही है कि 60 प्रश्न आएंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में और 1 घंटे का टेस्ट होगा और ये स्कोरिंग होता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पिछले बार अनुमानता मान के चले तो 200 में जो है 130-31 के करीब जो है अप्रॉक्स कट ऑफ जो है गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला क्लियरली नहीं हो पाया है, लेकिन इसी के आसपास जो है कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन यदि बेहतर करेंगे तो इतना मार्क्स जो है लाया जा सकता है। चलिए, तो हम लोग हिंदी का टेस्ट देखेंगे और जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं देखे हैं 9 टेस्ट जाके देख लेंगे। पीसीएस मंत्रा का 7 टेस्ट कंप्लीट है। जीएस वर्ल्ड से भी 4-5 टेस्ट कंप्लीट किया गया, तो पीसीएस मंत्रा में 5 टेस्ट बचा हुआ है, तो ये भी हम आप सभी के लिए करा देंगे। साथ ही साथ हम लोग आर ओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद बहुत सारा काम जैसे यूपी स्पेशल हो गया, यूपी स्पेशल कराया गया है और जो भी जरूरत पड़ेगा आर ओ के लिए सारा काम यहाँ पे करेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहें और आपका कोई फीडबैक है या डिमांडिंग टॉपिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं किसी टॉपिक को लेके तो उस पर जो है आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो देखते हैं, आप लोग एक एक करके मेरे साथ पैरेलली प्रश्न करें। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताना है, कौन सा होगा? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने किसी असंभव बात और अग्नि परिवलय से संबंधित। आंसर करें। तो आकाश कुसुम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश में फूल खिलने किसी असंभव बात। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। किसी पे विजय पाने की इच्छा रखने वालों को जिगीषु, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है, चूंकि गलत ढूंढना है तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही बनेगा, जानने की इच्छा रहने वाला जिजीविषु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक समय तक जीने की इच्छा रहने वाले को जिजीविषु बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप ध्यान रखेंगे, जिज्ञासु। ऐसे पता भी होगा आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कथा जो जनसाधारण से प्रचलित हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अभी हम लोग देख रहे हैं। 10 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे। कथा, कहावत है, किंवदंती या गेपद। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन सी। वह कथा जो जनसाधारण प्रचलित हो, इसके लिए किंवदंती प्रयोग करते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, वो ज्ञान से तो शब्द क्या हो जाएगा? ऋणी, अपकृत, उद ऋण या इनमें से कोई नहीं। जो ऋण जो है चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द हम लोग बताएंगे, ये हो जाएगा उऋण। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या आपको बताया जाएगा? यहाँ पे हस्त लाघव, हस्तैन, क्षिप्र हस्त या मंथर। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाथ की सफाई के लिए एक जो है शब्द हो जाएगा आपका हस्त लाघव। अगला है आपको दत्तचित शब्द हेतु उपयुक्त जो है वाक्यांश बताना है। आंसर करें इसका आप लोग। देखिए, ऑप्शन दिया है कि जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित लगाकर करना, जो देखने में प्रिय लगे, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दनचित। सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। किसी काम को चित लगाकर करना वो होता है दत्चित, किसी काम को चित लगा कर करना। और बाकी जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो अपने देश से लगाव रहता है उसे तो देश प्रेमी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या बोलते हैं आपको? प्रियदर्शी। जो अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे तो दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। हित छेड़ना के लिए एक वाक्यांश बताना है। अपने हित की इच्छा स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो दूसरे के हित की इच्छा। आंसर करें। सही आंसर इसका आप लोग कर ले होंगे, ऑप्शन डी है, दूसरे के हित की इच्छा, हित छेड़ना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें ये बताना है, गलत बताना है। देखिए, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना, यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, और मुमूर्षु,
जो मरने का इच्छुक हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, चूंकि इसमें गलत आपको बताना था। तो जो पहले कभी सुना नहीं गया हो इसीलिए क्या बोलते हैं? अश्रुत पूर्व बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है, अश्रुत जो है पूर्व। बाकी सब यहाँ पे ठीक ठाक है। बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले को अतिशक्ति ही, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो यशस्वी, जो मरने का इच्छुक हो मुमुर्षु। अगला देखते हैं, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। अग्रगामी, गतानुगतिक, स्पर्धा या कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा ही होगा। अगला देखिए, शब्द है, शब्द जो है कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश बताना है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। ठीक है, और ये सही हो जाएगा कूपमंडूक। ठीक है, तो ये तो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। अब अगला देखिए, विलोम शब्द है, तो 10 यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। 10 विलोम शब्द हो गया, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, फिर पर्यायवाची हो गया आपका, विशेष विशेषण हो गया, यही सब पूछा जाता है। बड़ बढ़िया का विलोम जो है इसमें क्या होगा? तो ये जो है ऑप्शन आपका बनेगा, एक घटिया है, वचाल है, गुमसुम है। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका जो हो जाएगा गुमसुम हो जाएगा। पाहन किसका विलोम शब्द है? कठोर का, कुसुम का, कोमल का या सिक का? तो सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा कुसुम। ठीक है, पाहन जो है कुसुम का विलोम शब्द है, जबकि यहाँ पे कोमल का कठोर हो जाएगा। ठीक है, और सिक का जो है यहाँ पे नक हो जाएगा। श्रव्य का विलोम क्या हो जाएगा? अपश्रव्य, निश्रव्य, दृश्य या अपश्रव्य। सही आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, श्रव्य है, तो यहाँ पे जो है दृश्य हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 हुआ, 14 देखते हैं। विलोम शब्दों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए, अहर अनहर है, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक, उपादेय जो है अनुपादेय, उल्लास विषाद। तो इसमें जो है ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक का प्राग ऐतिहासिक नहीं है, पहले भी रिपीट हो रहा है, अनैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक आपका अनैतिहासिक हो जाएगा। चलिए बाकी सब तो यहाँ पे ठीक है। सदस्य का विलोम बताना है। दुर्भाग्य है, दुर्भान्य, दुर्बलता, दुराशय या आशय। तो देखिए, सदाशय का जो विलोम हो जाएगा दुराशय हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह का सही विलोम है? विसंग्रह, विग्रह, अपरिग्रह, बी और सी दोनों। तो देखिए, संग्रह का विलोम जो है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे विसंग्रह भी हो जाएगा। संग्रह का बीज संग्रह नहीं होगा, विग्रह हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगा। विग्रह, अपरिग्रह, बी और सी जो है दोनों। गलत इसमें बताना है, एक तरफ शब्द है एक तरफ विलोम है। कोप, कृपा, चित्तरंजन, शाश्वत, उत्तम, अद्यम, अस्तित्व जो है निंद्य। तो यहाँ पे देखें तो सही आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, गलत बताना था आपका। तो चितरंजन, जो चित्रंतन है इसका विलोम शब्द नस्वर हो जाएगा। ठीक है, निवृत्ति का सही विलोम शब्द बताना है। वृत्ति, संवृत्ति, प्रवृत्ति या वृत्ति। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? निवृत्ति का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रवृत्ति। ठीक, स्मरण का विलोम विस्मृत, विस्मरण, विस्मरणीय, इनमें से कोई नहीं। आसान सा प्रश्न है ये। स्मरण का तो क्या बन जाएगा? विस्मरण ही बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ये भी लास्ट यहाँ विलोम शब्द का आपको दिया हुआ है। शब्द है विलोम शब्द, उपयुक्त तुगों में से जो है कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब तो दिख रहा होगा। तो इसमें शब्द है विलोम शब्द, इसमें बताना है। उद्घाटन, समापन, उन्मूलन, निमीलन, आकलन, संकलन, ध्वंस, निर्माण। तो सही यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये सी बन जाएगा। ए सही है और आपका यहाँ पे 4 भी सही है। ठीक है, यहाँ पे उन्मूलन है, निमीलन, उन्मूलन का जो है रोपण होता है, और आकलन, आकलन का देखेंगे तो विकलन होता है। अगला प्रश्न है आपका,
एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें बताना है किस वाक्य में नहीं हुआ है। वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। बिल्कुल ही आसान से प्रश्न था, आंसर आप लोग कर दिए होंगे। वह सन्यासी है, यही हो जाएगा, इसमें विशेषण का कोई प्रयोग नहीं दिखता है। वह तो आपको सर्वनाम है, ठीक है। तो बाकी वो लड़की गायिका है, यहाँ पे तेज दौड़ना, मधुर संगीत, ये सब विशेषण प्रयोग हुआ है यहाँ पे। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, प्रविशेषण उसे हम कहते हैं। तो मोहन बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका बहुत, ठीक है, तेज दौड़ता है और बहुत तेज दौड़ता है, यही हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक है, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये किस तरह का तुम कहाँ रहते हो, तो ये प्रश्नवाचक ही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक का सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थान पे भय लगता है, या वृक्ष बड़ा है? ठीक है, आप लोग आंसर करें, सर्वनामिक विशेषण बताना है। तो आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी ही हो जाएगा, यह वृक्ष जो है बड़ा है। मैं हो गया, तू हो गया, वह हो गया, यह हो गया, ये सब सर्वनामिक विशेषण होगा। यह सर्वनामिक विशेषण है, यह वृक्ष बड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक विशेषण शब्द बताना है। ज्योतिष है, ओज है, गाफिल और त्रिश है। तो इसमें विशेषण कौन है ये बताना है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही हो जाएगा गाफिल, और इसका विशेष जो है आपका गफलत हो जाएगा। ये 25 हो गया। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इंद्रिय, श्रव्य, विषाद, महिमा। विशेषण नहीं है, ये बताना है। इसमें हो जाएगा आपका विषाद। कौन सा एक विधेय विशेषण है? कमल एक जो है तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या बन जाएगा आपका? 27 का ऑप्शन डी, मेरे बाल जो है काले हैं। विधेय विशेषण पूछा गया था, तो जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जब विशेषण आपको विशेष्य के बाद आए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे चलाक लोमड़ी, चंचल व्यक्ति, ऐसा कहीं शब्द देखे तो विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? अलंकृत, इप्सित, ऊपरी, ओक्छा, तंग, चासूस, जुदा, कृपालु, गोत्रीय, करुणा, दारिद्र्य, दक्षता। तो यहाँ पे विशेष से बताना है। तो ये जो आपका करुणा हो गया, दरिद्र हो गया, दक्षता, ये विशेष की दृष्टि से बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही होगा, जो लोग डी किए हैं सही है। कौन सा इसमें सही है बताना है। पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण है, शौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण है, कुछ लोग अनिश्चित काल संख्या विशेषण है, और सभी सुमेलित है। देखिए यहाँ पे जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित है, तो पांचवी मंजिल में पांचवा, ठीक है, तो क्रमवाचक हो जाएगा, शौगुना आवृत्ति वाचक हो जाएगा, कुछ लोग अनिश्चित, सब सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी ही बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण में सही सुमेलित कौन नहीं है? एक तरफ विशेष है, विशेषण है। देखिए, अंक अंकित है, ऊंचाई ऊंचा है, उपलब्ध उपलब्धि है, दुर्गित दुर्गत है। सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी, उपलब्ध जो है उपलिब्ध, ये जो है थोड़ा उल्टा हो गया है, ये विशेषण विशेष से हो गया है, पहले विशेषण दे दिया है, बाद में विशेष दिया है। अगला है किसलय, मुकुर, कालकुट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं आपसे 10। तो वैसे में आंसर जो है यहाँ पे पत्ता, दर्पण, विष है, पहला ही आपको बन जाएगा। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन किए हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको किसलय हो गया, मकुर, कालकुट, ये पत्ता, दर्पण और विष का पर्यायवाची शब्द है। किसलय, मुकुर और कालकुट, ये सब हो गया। अगला देखते हैं 32, तब पर्यायवाची वाला क्वेश्चन चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, कुलकंसा, जाहनवी। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कुलकंसा। कुलकंसा नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, ये गंगा का नहीं है, किसका है? नदी का, ठीक है। बाकी देखेंगे तो भागीरथी हो गया, जाहनवी हो गया, त्रिथगा हो गया, नदीश्वरी, ध्रुवनंदा या विष्णुपदी, ये सब गंगा का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय, अभिष्ट। तो यहाँ पे अन्य से अलग बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। वांछनीय, अभिप्रेत और अभिष्ट,
ठीक है, इष्ट हो गया, ये सब जो है पर्यायवाची है। अभिप्राय जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है यहाँ पे। याग श्रेणी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का, यज्ञ का, द्रौपदी का या धनुष का? बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, ये द्रौपदी का ही आपका पर्यायवाची है। कृष्णा, पंचाली, द्रुप, श्रुता, आपको शयरंध्री, ये सब इसका पर्यायवाची है, यागसेनी द्रौपदी का। अगला कदली, रंभा, भानुफल किसका पर्यायवाची शब्द है? आम का, अमरूद का, केला का है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप आंसर किए होंगे। केला का पर्यायवाची शब्द आपका रंभा, भानुफल या कदली होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक है, इसमें शुद्ध देखना है। दल, पर्ण, पल्लव, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, निरपति, क्षितिज, सभी विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, ये दल, पर्ण और पल्लव, ठीक है, ये किसका आपको, तो ये पत्ता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सौदामिनी, दामिनी, चंचला, ये बिजली का पर्यायवाची हो गया आपका। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये नरेंद्र, निरपति और क्षितिज, ये जो है किसका, आपको राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो सारा ही सही है, तो ऑप्शन डी ही बनेगा। देवद्रुम पर्यायवाची है कल्प वृक्ष का, देवता का, अनार का या देवदूत का? देवद्रुम जो हो जाएगा आपका, ये कल्प वृक्ष का हो जाएगा पर्यायवाची। परगल्भ किसका पर्यायवाची है? घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का या धनुर्धर का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, घमंडी का ये पर्यायवाची है आपको। कौन सा जो है आपको यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तरणी, तनुजा, कालगंगा, भानुजा, धरनी? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धरनी। ठीक है, धरनी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है, बाकी सब यमुना का ही है आपका। कालगंगा, भानुजा, तरनी, तनुजा। आगे देखते हैं, तो पर्यायवाची शब्द का श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं। सही सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची के दृष्टिकोण से बताना है। निशा, छणदा, सागर, निरधि, जल, अम्ब, चंद्रमा, शशधर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी, जो लोग भी सी किए हैं बिल्कुल सही है। जल का पर्यायवाची जो है आपका अंबु होता है। बाकी अम्ब जो है ये किसका होता है? तो ये आपको आम का होता है। सब तो यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अब शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 10 प्रश्न ऐसे ही चलेंगे आपको। वह बिलाप करके रोने लगी, बेफजूल बोल रहे हो, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है बताना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। ठीक है, देखिए पहला था कि वह बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करने लगी होगा। ठीक है, बेफजूल बोल रहे हो, फिजूल बोल रहे हो इसका सही होता। वो शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो वो शहर से, ठीक है, कपड़ा लाकर बेचता है। फिर शुद्ध नहीं है, इसमें बताना है, बताइए। जमाता है उन्मिलित, विविष्का, मैथिली शरण। देखिए यहाँ पे ये तो शुद्ध ही है, मैथिली शरण। आप आंसर कर लिए होंगे। उन्मिलित, विविष्का भी है, जमाता यहाँ पे गलत है, ये हो जाएगा आपका जामाता। अगला देखें, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन सा गलत है? एक तरफ अशुद्ध है, एक तरफ शुद्ध है। ठीक है, देखें, तो यहाँ पे दिया है आपका भ्रातागण, भ्रातिगण, विद्युत लता, विद्युत लता, राजश्री, राजश्री है, नवाब, नवाब। इसमें क्या बताना है, गलत कौन है? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा आपका, ये तो ऑप्शन डी ही सीधा दिख रहा है, नवाब। ठीक है, नवाब जो है ऐसे ही आप हम लोग लिखते हैं, बाकी यहाँ पे सही है। अगला देखिए, कौन सा एक शुद्ध है इसमें? जजोलमान, जजोलमान है, सब वैसे लिखा है, इसमें बताइए शुद्ध कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन बी ये सही है। यहाँ पे एक जो है वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसमें बताना है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, बाघ और बकरी एक हाट पे पानी पीते हैं। इसमें त्रुटिपूर्ण मतलब गलत आपको ढूंढना है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, यहाँ पे जो है इस वाक्य में वन में होगा। ठीक है, को का प्रयोग इसमें नहीं होगा, वन में गए थे। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें जो है बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध ढूंढना है आपको। देखिए, महत्वाकांक्षा हिरण्यकश्यपु, समिति, संसारिक श्रृंगार संन्यास है, सिंदूर प्रदर्शनी द्वारिका है, लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ और कृत्य है। तो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध देखना है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंदूर। ठीक है, ये सिंदूर आपको यहाँ पे होता है ये प्रदर्शनी, ये भी आपको गलत ही है। ठीक है, प्रदर्शनी जो है ऐसे लिखा जाता है आपको। और नेक्स्ट है द्वारिका, ये भी गलत ही दिख रहा है, द्वारिका। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? समुज्वल है, निश्चेष्ट है, अनुवादित है, इसना है। सही इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध इसमें शब्द निश्चेष्ट ही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह पत्र आपके सूचनार्थ प्रेषित है, ये भाग्यवान स्त्री है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। इसमें अशुद्ध ढूंढना है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भगवान स्त्री है। ठीक है, यह स्त्री भाग्य वो जो है वती है, इसका सही रूप होता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं, हल्का सा हवा का झोंका आया, शत्रु पे गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। इसमें क्या ढूंढना है? शुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी शुद्ध है कि एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रही है। बाकी देखिए, पहला लिखा है कि सकुशल पूर्वक, ये वर्ड ही गलत है, सकुशल होगा। और हल्का सा हवा का झोंका, हल्का हल्का का हल्का सा, ठीक है, तो ये गलत हो गया था। और नेक्स्ट था आपका, शत्रु पे गोले और तोपों से आक्रमण कर दिए गए। ठीक है, गोलो होगा यहाँ पे, गोले नहीं होगा। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध है बताना है। मैंने आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। मैंने भागवत गीता पढ़ी। गोदान प्रेमचंद्र की एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, नायिका का पति विदेश में है। तो यहाँ पे आपको बताना है, या शुद्ध बताना है। देखा, शुद्ध पहला ही होगा। मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ये सही होता। अगला देखिए, श्यामल किस शब्द का तत्सम शब्द है? तो तत्सम तद्भव वाला 10 प्रश्न मिलेगा आप। ठीक है, श्यामल तो तत्सम शब्द है। ये पूछा गया है कि श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। अच्छा, तत्सम शब्द इसका श्याल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। अच्छा, किस एक का तत्सम है, सांकल हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे सांकल, हाँ सांकल सही होगा। ठीक है, चलिए, सांकल नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये सावला होगा। ठीक है, श्यामल का सावला ही होगा, गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तद्भव जो है इसका सावला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है? अंग प्रोक्षा है, किंवदंती है, गोधूम है, या शला। ठीक है, तो इसमें देखें, कौन पूछा है कि तत्सम इसमें नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका सीधे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे साला जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सब तत्सम ही है। कौन सा युग में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है बताना है। भ्रमर जो है मधुक, ककंती जो है कटहरा, सिंगाल जो है चंबू, कदली जो है इसिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिदंकी किसका तत्सम शब्द है? बैल का, बढ़ई का, भिक्षु का, या बाघ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ब्रिदंकी जो है तत्सम शब्द किसका है? तो आंसर कर सकते हैं, ये सही ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, बढ़ई। ठीक है, बैल का आपको सभी पता ही है, वृषभ होता है। ठीक है, जबकि भिक्षु का जो है तत्सम शब्द देखेंगे तो ये वृश्चिक होता है। और नेक्स्ट है बाघ, तो बाघ का व्याघ्र होता है।
निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? खुजली जो है, खुर्ज, ये तत्सम तद्भव तत्सम का पेयर दिया हुआ। कत्था क्वात उखली उलखल सभी सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका खुजली खुर्ज कत्था क्वात, ठीक है, सभी सही है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 56। निम्नलिखित में से किस एक तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है? यानी पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव, ध्यान से पढ़ेंगे, तद्भव तत्सम नहीं, तत्सम तद्भव। भोपाल भुआल रजनी रैन शमशुरु मुझ हाथी हस्ती, क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हाथी हस्त, ये उल्टा हो गया, हस्ती हाथी होता, ठीक है, तत्सम तद्भव नहीं है, ये तो उल्टा कर दिया है, ठीक। चलिए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला है कि संदस्सिका किसका तत्सम शब्द है? ये संदूक का, सरसों का, संदेश का या संडसी का? तो ये ऑप्शन डी ही बनेगा। आगे देखें, निम्ब का तद्भव रूप बताना है। तद्भव जनरली क्या होता है, एक साधारण सा रूप होता है, तत्सम एक मूल रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीम, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे तद्भव यानी आपको ढूंढना है एक सिंपल सा बात, ठीक है, तत्सम नहीं है। और देखिए यहाँ पे आलस्य गोपाल है चटिका पीढ़ी, पीढ़ी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पीठिका होता है, तो यही हो जाएगा आपका। लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तद्भव और तत्सम, इलायची एला है, लोमड़ी सिंगाल है, केकड़ा करकट है और हुलास उल्लास है। अच्छा, इसमें यहाँ पे तद्भव तत्सम देखना है, नहीं, पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। लोमड़ी का तत्सम लोमसा होता है, ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया। इस तरह से चलिए 60% फिनिश हुआ और आपका DIS का जो 10 टेस्ट मार्केट में था सारा जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया। तो 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 7 जो है PCS मंत्रा का कंप्लीट कर दिया गया, 5 जो है आपका GS वर्ल्ड का भी कंप्लीट किया गया। टोटल मिला जुला के देखें तो टोटल 22 टेस्ट अभी कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 5 टेस्ट आपका PCS मंत्रा का बचा हुआ है और RO का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं, ताकि जो है रियल टाइम आप क्वेश्चन देख सकें, आखिर रियल टाइम में प्रश्न कैसे आए हुए हैं। इससे आपको जो है पढ़ने में काफ़ी आराम होगा। आप अपना एक जो है बाउंड्री लाइन बना सकते हैं जब पढ़ने के, कि हाँ आखिर हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा समय खर्च करना चाहिए। तो ये हम लोग करेंगे और ये अभी हाल फिलहाल में करेंगे। बाकी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपका अगर कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो उसको भी लिख सकते हैं। चलिए, मैथ रीजनिंग वगैरह का रीजन कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अवेलेबल है। पॉलिटी जैसे हो गया आपका, साइंस का फिजिक्स सेक्शन हो गया है, उसके अलावा देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। तो बाकी आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक होगा तो आप सब बताएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।